किसी भी प्रकार की दवा की जरूरत पड़ेगी तो क्या यहां से दवा मिल सकता है? तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें। भैया कोई है? अरे कोई है भैया? राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में बाथरूम की जो स्थिति है वो दिखाते हैं। जरा दिखाइए इनको जूम करके। जो दृश्य है ये उनके लिए है जिनका ये विभाग है। तो माननीय मंत्री जी, क्या आप कभी ऐसे जगह पर आकर के आप ऐसे बाथरूम की सुविधाओं का आपका कभी सामना हो तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब आप खुद दे दीजिए। आपको 1985 का जो है पंखा दिख रहा होगा, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत पुराना हो चुका है, इसे कायदे से बदल देना चाहिए। लेकिन फिर भी चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। ये देखिए, ये इसका बटन है और इसको प्रेस करते हैं। अरे आवाज हो रहा है लेकिन चल नहीं रहा। पंखा चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, वो भी बेबसी का जो है मार झेल रहा है। ये रिम्स का फर्श है और आप देख सकते हैं कि फर्श की क्या स्थिति है। मार्बल जो है बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। और ये स्थिति अगर मान ली जाए कोई ऐसा पेशेंट हो जो व्हील चेयर पे हो, जो क्रिटिकल कंडीशन में हो, अगर उसको यहां से गुजारा जाएगा तो उसको कितनी तकलीफ होगी आप सोच कर देखिए। जब आप रिम्स आएंगे, जब आप किसी पेशेंट को लेकर रिम्स आते हैं, आपको अगर दवा की जरूरत पड़ती है तो सरकारी अस्पतालों में दवा दी जाती है या नहीं दी जाती, उसकी क्या स्थिति है ये देखिए। ये आप बोर्ड देख लीजिए, इसमें लिखा है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये रिम्स की ये मेडिसिन वार्ड है जहां पर आपको मेडिसिन दिया जाता है। और समय ये हो चला है 7 मतलब कि लगभग 8 बज चुका है, 8 बजने वाला है। और ये है मेडिसिन का वार्ड। तो क्या यहां से अगर किसी मरीज को अभी किसी भी प्रकार की दवा की जरूरत पड़ेगी तो क्या यहां से दवा मिल सकता है? तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें। भैया कोई है? अरे कोई है भैया? अंदर कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, हालांकि रिम्स में फ्री में दवा मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर जो दवाइयां यहां से दी जाती है सर डॉक्टरों द्वारा जो प्रीफर किया जाता है वो रिम्स से मिलता है या नहीं मिलता, ये सच्चाई जो है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हम आपको हकीकत दिखाने आए तो हकीकत दिखाएंगे ही। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ दवा के नाम पे सिर्फ 4 टोकरियां हैं, छोटी छोटी मेडिसिन की। आप देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, सिर्फ 4 जो है आपको नजर आ रही होंगे और एक पुराना जो है एक अलमीरा नजर आ रहा होगा। जब यहाँ मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नीडल से लेकर के ब्लड टेस्ट करने वाला जो ट्यूब होता है, चाहे वो 10 रुपए का टैबलेट हो, वो भी जो है मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ता है। आपने पेशेंट्स को सुन लिया होगा। और देखिए कि यहाँ पे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का वार्ड है ये, और ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पर लोग भी नहीं है। अगर अभी कोई इमरजेंसी आता है, ऐसी दवा की जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ पर रिम्स का जो मेडिसिन विभाग है वो कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे दवा लेके आ रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं कि फ्री में ही मिला आपको? खरीद के आ रहे हैं। खरीद के आ रहे हैं। तो रिम्स में आए तो दवा खरीद के आ रहे हैं बोल रहे हैं आप? बाहर से यहां से दवा नहीं मिला आपको? अच्छा, कितना का दवा ली बता दीजिए आप। दिखाइए जी, बिल दिखाइए। 934 रुपया दिखाइए, बिल दिखाइए। ये देखिए, मैंने अभी बताया ना आपको कि रिम्स में क्या स्थिति है। 934 आपको दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है? 934 रुपया दिए दवा के लिए। इतना सारा दवा लिए हैं, यहाँ अंदर में नहीं दिया आपको? नहीं। क्या बोला कि बाहर से लेकर आइए? बाहर से खरीदना सारे चीज जो है बाहर से ही खरीदना पड़ता बाहर से? तो सरकार बोलता है कि हम बहुत सुविधा दे रहे हैं। सिर्फ देख रेख जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो खाली यहाँ से होता है। दवाइयाँ दवा वगैरह सब बाहर से? सब बाहर, सारा चीज बाहर से। हाँ, क्या नाम है? बालक सिंह मुंडा। क्या लगता है कि रिम्स में क्या दवा मिलता है? नहीं, दवा वो तो नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग बाहर से खरीदते हैं। बाहर से खरीदते हैं। तो देखिए, क्या जितना भी जो है बाहर से लिखा जा रहा है, दवा जो है हम लोग को बाहर से लेना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है हम लोग को। सब दवा जो है बाहर से लिखना पड़ रहा है, परेशानी इनको झेलना पड़ रहा है। तो देखिए, तस्वीरें जब दिखाने लगूंगा तो वो खत्म नहीं होगा। और ये जो है ये सच्चाई है जो आप सबको देखनी चाहिए। और खास करके जो विभाग है जो कि स्वास्थ्य विभाग है, उसके जो अधिकारी हैं, उसके लिए जो तस्वीर है ये देखिए। ये सारे जो है बता रहे हैं कि ये दवा बाहर से खरीद कर ले जाते हैं। इनकी मजबूरी है क्योंकि रिम्स में इनको दवा नहीं दिया जाता है। एक भारत का डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, हमारे हाथ में एक पल्ला है, दरवाजा है, और देखिए बिल्कुल जो है ये पड़ा हुआ है। ये पल्ला राजधानी रिम्स के बाथरूम का दरवाजा है ये। और बिल्कुल देखिए, इसे जहां होना चाहिए वहां तो नहीं है, लेकिन ये किसी और जगह है। अब आइए आपको
राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में बाथरूम की जो स्थिति है वो दिखाते हैं। जरा दिखाइए इनको जूम करके। तो ये जो दृश्य है ये उनके लिए है जिनका ये विभाग है। तो माननीय मंत्री जी, क्या आप कभी ऐसे जगह पर आकर के आप ऐसे बाथरूम की सुविधाओं का कभी आपका कभी सामना हो तो आप क्या करेंगे, इसका जवाब आप खुद दे दीजिए। ये राजधानी रांची के रिम्स की स्थिति, और देखिए मकड़े ने जाल भी लगा दिया है। और भी नहीं, ऐसे कई सारी तस्वीरें हैं। जिस दरवाजे को बाथरूम के में होना चाहिए वो दरअसल इससे बाहर है। और सोचिए कि लोग यहां पर कैसे जो है वॉशरूम आते होंगे, वॉशरूम यूज करते होंगे। बिल्कुल खाली सा है, ये देख सकते हैं। ये बिना दरवाजा का है, यहां पे दरवाजा ही गायब है। अगर आप बैठते हैं तो आपकी इज्जत भी जा सकती है। तो ये देखिए, ये तस्वीर है राजधानी रांची के रिम्स की। बिल्कुल हाईटेक ये बाथरूम है, और इससे आप अंदाजा लगाइए कि रिम्स की जो स्थिति है, रिम्स की जो व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है वो क्या होती है। अगर आपको उसका उदाहरण देखना है तो इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। जब रिम्स की सुविधाओं की बात हो ही रही है तो वार्ड में जो सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो पंखे हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो लाइट हो, तो वो कितना सही है वो भी दिखाते हैं आपको। हमारे सामने एक जो है आपको 1985 का जो है पंखा दिख रहा होगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत पुराना हो चुका है, इसे कायदे से बदल देना चाहिए। लेकिन फिर भी चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। ये देखिए, ये इसका बटन है और इसको प्रेस करते हैं। अरे आवाज हो रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। जरा फोकस करके दिखाइए आप। पंखा चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, वो भी बेबसी का जो है मार झेल रहा है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ जो मरीज है उनसे ही समझते हैं कि बिना पंखे के कैसे रह रहे हैं। पंखा वंखा नहीं चल रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। कोई परेशानी नहीं हल होता है, सब परेशान है, परेशान। डॉक्टर को भी जाइए, वो भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई ठिकाना नहीं है। सब बाहर से, अभी तक देखे नहीं। मेडिसिन लिखने वाला कोई भी नहीं है। सारा का सारा रिपोर्ट आया है, देख लीजिए। ये सारा का सारा रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन देख करके मेडिसिन लिखने के लिए डॉक्टर भी नहीं आएंगे। अब जब मेडिसिन जब तक चलेगा नहीं तो कहने का मतलब है पेशेंट ठीक कैसे होगा। जब आपको हम रिम्स की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं तो इस तस्वीर से आपको कैसे अछूता रख सकते हैं। ये रिम्स का फर्श है और आप देख सकते हैं कि फर्श की क्या स्थिति है। मार्बल जो है बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। और ये स्थिति अगर मान ली जाए कोई ऐसा पेशेंट हो जो व्हील चेयर पे हो, जो क्रिटिकल कंडीशन में हो, अगर उसको यहां से गुजारा जाएगा तो उसको कितनी तकलीफ होगी आप सोच कर देखिए। तो रिम्स का एक एक कोना जो है वो अपने आप में भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। और आपको सारी तस्वीरें, चाहे वो पंखे हो, चाहे वो बाथरूम के दरवाजे हो, या चलने के लिए फर्श हो, यह स्थिति है राजधानी रांची के रिम्स की। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.